हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का ये सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं टाइम टेबल वर्सेस सीटीई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, कि टाइम टेबल और सीटीई में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम टेबल क्या होती है। टाइम टेबल एक फिजिकल टेबल की तरह ही होती है जो कि हमारे टेम्प डीबी में स्टोर्ड होती है। अभी एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखेंगे। ठीक है, और सीटीई क्या होता है? सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है जो कि एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट होता है। ठीक है, जो कि जस्ट फॉर ए सिंगल क्वेरी हम यूज करते हैं, जबकि जो टेम्प टेबल होता है उसको हम जब तक कि हमारा सेशन एंड नहीं हो तो हम अपनी सिंगल विंडो पर इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्प टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, और यहाँ पर हम टेम्प टेबल बनाने के लिए हैश लगा करके और टेबल का नाम देते हैं। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो कि क्या होता है, यूजर डिफाइंड नेम होता है। यहाँ पर लिखते हैं हैज, लेट सपोज आई हैव गिवन हियर टेम्प एम्प्लॉइज। ठीक है, मैंने एक टेम्प एम्प्लॉइज नाम की यहाँ पर टेबल बनाई है, जो कि एक टेम्परेरी टेबल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें कॉलम्स रखने होते हैं वो कॉलम्स यहाँ पर दे देते हैं। चलिए मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। एम्प आई डी नेम एंड सैलरी, यहाँ पर मैंने दिया एम्प आई डी नेम एंड सैलरी। ठीक, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है। अब ये टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस में आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर टेम्प डीबी। टेम्प डीबी में आएंगे, आप देख सकते हैं टेम्परेरी टेबल्स। इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे टेम्प एम्प्लॉइज यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप टेबल, एंड आप क्या करते हैं, टेबल का नाम देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये ड्रॉप हो चुकी है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, अगेन मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट, एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल आ चुकी है। ठीक है, तो मेनली ये हमारे टेम्प डीबी में स्टोर्ड होती है। ठीक है, जबकि जो हमारा सीटीई होता है वो यहाँ पर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर 2 रोज इफेक्टेड हो चुकी हैं, मीन्स मैंने इसके अंदर 2 रोज ऐड कर ली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट सिंपली लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेम्प एम्प्लॉइज। ठीक, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं 2 रो इंसर्टेड ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जब तक मैं इस टेबल को ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं अपनी इस विंडो पर इसको कहीं भी कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। मीन्स मैं दोबारा से इसको यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। 2 बार भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे 2 रिजल्ट सेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि सीटीई क्या होता है, सीटीई आप सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए एक सीटीई बना लेते हैं। सीटीई के लिए आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विद, एंड देन आप लिखते हैं सीटीई। जो भी आप यूजर डिफाइंड नाम देना चाहें यहाँ पर आप दे सकते हैं। एम्प्लॉय सीटीई मैंने यहाँ पर नाम दिया, और एज लिख करके इसको आप अपनी क्वेरी यहाँ लिख सकते हैं। क्वेरी में जैसे कि मैंने की, ये सेम क्वेरी में यहाँ पर लिख लेता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, ये मेरी टेबल है। आई जस्ट प्रेस्ड कंट्रोल 5 और टेबल ओपन हो चुकी है। तो कंट्रोल 5 मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज किया है, जिसके लिए आप हमारी शॉर्टकट्स वाली वीडियो देख सकते हैं कि हम शॉर्टकट्स के थ्रू टेबल को ओपन कैसे कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये सब। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से फेच कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है, और आप सैलरी यहाँ पर
फेच कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन मैं लिखता हूं यहां पर सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम दिस सीटीई, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा CTE। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, इट्स सेइंग समथिंग एरर, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर रिजल्ट सेट देख सकते हैं, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। बट मैं क्या करता हूँ, इसको दो बार लिखता हूँ, मीन्स इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस अगेन, ये मैं अगर दोबारा से यूज करना चाहूँ तो ये मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं सेकंड वाले सेलेक्ट में आपको इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय CTE की एरर मिल चुकी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपने जब भी एक बार इसके अंदर डेटा स्टोर कर लिया, आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो ये हुआ मैन कि आप टेम्प टेबल को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं और ये टेम्प DB में स्टोर्ड होता है, जबकि एम्प्लॉय CTE मीन्स विद CTE जो हम यूज करते हैं, CTE आप एक एज अ रिजल्ट सेट यूज कर सकते हैं और वन टाइम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल क्वेरीज में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्कोप था, ठीक है, और सिंटेक्स डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है एंड देन इसका स्कोप क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज से रिलेटेड, कि परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको जब कुछ यूज करना हो, मींस आपके पास लार्ज क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, तब आप एक टेम्प टेबल को यूज करना चाहिए, क्योंकि आप लार्ज क्वेरीज के लिए आपको मल्टीपल यूज करना है, मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो आप टेम्परेरी टेबल्स यूज कर सकते हैं। जबकि आप सिंगल टाइम यूज करना चाहें तो CTE यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए आप CTE यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी टू रीडेबल होता है, आप जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हों उनको मल्टीपल पार्ट्स में CTE के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग रिलेटेड। जब आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड चीजें देखनी है, इंप्रूवमेंट्स के लिए कुछ करना है, तब आप टेम्प टेबल का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप टेम्प टेबल पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जबकि आप CTE पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द मेन एंड बिग डिफरेंस, कि आप टेम्प टेबल पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं जबकि CTE पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक इस पर इंडेक्स लगाकर देखते हैं। क्रिएट, ठीक है। सो इस पे क्या करते हैं, हम क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाते हैं। क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स के बाद हम देते हैं इंडेक्स का नेम, ठीक है, जो कि मैं क्या करता हूँ एम्प आईडी पर लगाता हूँ, ठीक है। मैं इसका इंडेक्स का नाम देता हूँ। अभी मैंने टेम्परेरी टेबल में एम्प आईडी लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसका एक इंडेक्स नेम दिया, ठीक है। कहाँ पर लगाना है हमें, ऑन दिस टेबल, ओके, एंड दिस टेबल के किस कॉलम पर, एम्प आईडी पर, ठीक है। चलिए इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मींस इस पर हमने अब इंडेक्सिंग कर दी है, जबकि हम CTE पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है रिकर्सन, जो कि क्या होता है, रिकर्सन मींस आपने कोई रिजल्ट फेच किया, ठीक है, इसके अंदर टेम्प टेबल के अंदर, आप इस टेम्प टेबल को सेलेक्ट करते टाइम नेक्स्ट अगर रिकर्सन इसी टेम्प टेबल से कुछ इंटर दोबारा से सब एज ए सब क्वेरी उसी के अंदर फेच करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, जबकि आप CTE में कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, ठीक है। ठीक ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे इसमें, कि मैंने इसको एज ए CTE यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब इस CTE के लिए क्या किया मैंने, ये सेलेक्ट मैंने चलाया, सॉरी, वी डोंट हैव द नेम इन एम्प्लॉयज टेबल, दैट इज फर्स्ट नेम, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हमारी मैनेजर आईडी नल है, आप 3 रिजल्ट सेट यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यूनियन ऑल यूज किया है, और जो नेक्स्ट मेरी क्वेरी है, आप देख सकते हैं जिस सीटीई में मैंने रिजल्ट फेच किया है, उसी सीटीई से ज्वाइन लगाकर मैंने अपनी एम्प्लॉयज टेबल की एक क्वेरी लिखी है, जिसमें क्या है, मेनली एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी, एंड दिस वन इज द फर्स्ट नेम। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मैंने ज्वाइन लगाया है मैनेजर आईडी का एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हमारा लास्ट टेम्परेरी रिजल्ट जो कि सीटीई में हमने इंसर्ट किया है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, हियर इज द एम आईडी, सो विच वन इज एम्प्लॉय आईडी। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट नाउ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, एम्प्लॉय आईडी 1 की मैनेजर आईडी 4 एंड एम्प्लॉय आईडी 5 की मैनेजर आईडी 4, आप देख सकते हैं दिस इज द एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सो दिस वन इज ऑल्सो द बिग डिफरेंस, एज ए रिकर्सिव यू कैन यूज द सीटीई, बट आपको रिकर्सिव के लिए आप टेम्प टेबल यूज नहीं कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के लिए आप टेम्प टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेरी यूज करनी है, आप सीटीई यूज कर सकते, सॉरी, आप टेम्प टेबल यूज कर सकते हैं। सीटीई आप सिंगल टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जब आप लिख रहे होते हैं, तब आप इजी टू रीडेबल अगर आपको लिखना है, तो आप सीटीई का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर दी मेन बिग डिफरेंसेस। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि व्हेन टू यूज, हमें कब यूज करना है सीटीई, कब हमें टाइम टेबल यूज करना है, व्हाट आर दी बिग डिफरेंसेस, जैसे कि रिकर्सन है, इंडेक्सिंग है। तो आपको मेनली यही याद रखना है, जैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड इंडेक्सेस यूज करना है, रिकर्सन यूज करना है। ठीक है, तब आप क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्कोप का आप याद रख सकते हैं कि इसका स्कोप जब तक कि हमारा सेशन एंड नहीं होता है, टाइम टेबल का स्कोप तब तक होता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। सीटीई हमारा वन टाइम यूज के लिए होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को में कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। ठीक है, पसंद आया हो तो हमको फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो श्योर हम उस वीडियो पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।